क्योंकि पूजा जानकारी है, जो बैठक चल रही थी जानकारी की वो बैठक अब खत्म हो गई है और यहाँ से रवानगी की तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। आपने देखा कि मंगल मिलन जो बैठक थी वो चल रही थी, तमाम जो एनडीए के सांसद हैं वो इस बैठक में मौजूद थे और अब आप ये तस्वीरें देख पाएंगे। लगभग 1 घंटे तक ये बैठक चली। ठीक 9:30 बजे ये बैठक शुरू हो गई थी और सत्र के दौरान हमेशा हर मंगलवार को बैठक होती है। ठीक 1 घंटे बैठक चली और इसमें अब आप देख पाएंगे रवानगी की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां से रवाना हुए, वो तस्वीरें भी देखी। ये बैठक खास इसलिए भी थी क्योंकि एनसीपीआई के भी सांसद इस बैठक में बुलाए गए थे और फिलहाल ये तस्वीरें हैं आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने सांसदों को संबोधित किया। जाहिर सी बात है मंथन इस पर किया क्या होगा, सत्र को लेकर मंथन किया गया होगा, आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया होगा, क्योंकि आज का दिन बहुत खास रहा। मंगल मिलन ये बैठक चली जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी थी और फिलहाल ये तस्वीरें हैं। बैठक खत्म हो गई है, अब यहाँ से ये रवानगी की। तो देखिए सभी अब रवाना हो रहे हैं क्योंकि 11 बजे से सत्र की जो कार्रवाई है वो शुरू होने वाली है। तो एक तरफ ये बैठक आप देख रहे हैं जिसमें सीधे तौर पर मैसेजिंग होगी और चर्चा, क्योंकि देखिए क्या कुछ रहने वाली है इसको लेकर इस बैठक में पॉइंट्स पर बात हुई होगी, पहलुओं पर बात हुई होगी और किस तरीके से मजबूती के साथ जो सरकार की नीतियां हैं उन पर चर्चा करनी है। जो यहाँ पर मिनिस्टर्स हैं उनको अपने मंत्रालयों के सवालों का जवाब देना होता है, तो हर पहलू पर यहाँ पर चर्चा हुई है। इसके अलावा भी क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं विपक्ष का जो हंगामा है वो जोरदार तरीके से चल रहा है, तो ऐसे में विपक्ष के हंगामे के बीच में जनहितों को किस तरीके से देखा जाए इस पर भी फोकस हुआ होगा। अक्षय मेरे साथ जुड़ गए। अक्षय, बैठक के कुछ बिंदु निकलकर सामने आए क्या अभी तक? क्या कुछ रहा इस बैठक में? देखिए 6 घंटे लगभग डिस्कशन होना है एंटी पेपर लीक के मामले को लेकर के, कानून बनाने को लेकर के। तो ये माना जा रहा है कि उसके इर्द गिर्द रणनीति बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम जिस तरह से ये विधेयक को लेकर के आ रहे हैं, निश्चित रूप से जो पेपर लीक माफिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इस कानून के मद्देनज़र की जा सकती है। जिस तरह से प्रोटेस्ट सामने आया, जिस तरह से जंतर मंतर पर युवा उमड़े, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जो पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं वो भविष्य में ना आए और इसीलिए कानून ये बनाया जा रहा है। विपक्ष ने खबर आ रही है कि कई और चीज़ों को लेकर के मांग कर दी है कि जो एंटी पेपर लीक का जो कानून बन रहा है उसमें और भी चीज़ें जोड़ी जाए। एक तो जो कानून है उसके अंदर कहा जा रहा है कि 5 से 10 साल तक की सज़ा, उसके अलावा 10 करोड़ का जो जुर्माना है, साथ ही साथ जो उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की भी कवायद हो। ऐसी कुछ खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि विपक्ष की तरफ से मांग की गई हैं। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा जब एग्जामिनेशन बिल पर चर्चा होगी और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एंटी पेपर लीक का जो मामला है, जो कानून है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विपक्ष भी अपनी बैठकें कर रहा है। एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम इतिहास बनाने जा रहे हैं, हम ऐसा कानून लेकर के आ रहे हैं जो कि युवाओं के साथ, छात्रों के साथ निश्चित रूप से कानून सम्मत कार्रवाई करेगा और साथ ही साथ जो शिक्षा माफिया हैं उनकी कमर तोड़ेगा। इसमें सभी की जो उपस्थिति है वो अनिवार्य कर दी गई है। ये माना जा रहा है कि जो 6 घंटे की डिस्कशन होगा उसमें तमाम जो प्रवक्ता हैं अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। सांसद, युवाओं को मौका दिया जाएगा, महिलाओं को मौका दिया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन की जो बैठक चल रही है वो भी लगभग 10 मिनट के आसपास खत्म हो जाएगी। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसी के रणनीति के तहत ये बैठक बुलाई गई है। ये माना जा रहा है कि विपक्ष कोशिश करेगा कि सरकार को जो नाकामियां रही हैं उसकी तरफ इंगित किया जा सके, जो पेपर लीक हुए हैं उसको इंगित किया जा सके, किसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, कहां से ये जो एक तरफ से लीक है उसको सुधारा जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पर सजेशन भी देगा, आक्रामक तरीके से सरकार पर हमला भी करेगा। सरकार ये कोशिश कर रही है कि वो तमाम मुद्दों को सामने रख सके जिससे कि छात्रों को लाभ हो सके और शिक्षा माफियाओं की कमर टूट सके। तो ये कहा जा सकता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा जब एंटी पेपर लीक कानून पर कार्रवाई पर चर्चा होगी और ये माना जा रहा है कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ेगा, लेकिन चर्चा से ही समाधान निकलता है और मुझे लगता है कि आज की कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। हालांकि 267 नियम के तहत कांग्रेस सहित कई अन्य सांसदों ने सरकार पर ये कहा है कि जो छात्रों के खिलाफ ज्यादती हुई है, जो लाठीचार्ज हुए हैं, जो फोर्स का इस्तेमाल किया गया है, उस पर भी जवाब देना चाहिए और उस पर भी चर्चा
भूमिका करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि भले ही 11 बजे कार्रवाई शुरू न हो पाए, लेकिन 12 बजे के आसपास कार्रवाई सब शुरू होगी तो सभी की बातें सुनने को मिलेगी। पक्ष और विपक्ष दोनों आज चर्चा करते हुए नजर आ सकते हैं। लगभग 6 घंटे के आसपास डिस्कशन आज रखा गया है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। पूजा, जाहिर तौर पर इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। संजय कृष्णा जी भी लगातार बने। संजय कृष्णा जी, अक्षय कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी पर काम हो रहा है, विपक्ष भी अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है और उनके कुछ सुझाव हो सकते हैं जिनमें सजा को बढ़ाने का प्रोविजन है, इसके साथ ही जो जुर्माना है और उनकी संपत्ति जब्त करने का है। तो क्या ये बातें जब आएंगी तो इस पर भी सरकार सोच सकती है, विचार कर सकती है? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अगर विपक्ष कुछ भी सुझाव दे रहा है और वो तर्क संगत है तो सरकार को जरूर इसका संज्ञान लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि एनडीए इसका स्वागत भी करेगी, क्योंकि अगर शांति से, सही तरीके से, वाद विवाद न करके, डिस्कशन से और एक पॉजिटिव डिस्कशन से अगर इस समस्या का समाधान निकल रहा है और देश हित में कोई बिल बन रहा है तो बहुत अच्छा है। आपको याद होगा पूजा जी, मैं हर मंच से यही कहता हूं कि इस देश में अब अगर सुधार चाहिए तो कड़ी सजा का प्रावधान बनाना पड़ेगा। तो ये 10 साल 10 करोड़ में और कुछ एडिशन होता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि जितनी कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होगा उतना ज्यादा डर होगा क्राइम करने से लोगों को। तो अगर विपक्ष ये सुझाव देता है तो मुझे लगता है सत्ता पक्ष को ये बात मान लेनी चाहिए और वो ऐड करना चाहिए। इसको और जितना रिग्रेस आप बना सकते हो उतना बनाइए, सो दैट गलती करने से पहले लोगों की आत्मा कांपे कि अगर मैं गलती से फंस गया इसके अंदर तो मेरा बड़ा बुरा अंजाम होगा। जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक ये चीजें खत्म नहीं होने वाली है। तो लोग रास्ता बना लेते हैं। आप वो कहते हैं ना, कहावत है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। तो सरकार, प्रशासन, ये सब डाल डाल होते हैं तो ये उदंड लोग जो होते हैं ये पात पात चलने लग जाते हैं। वो उसमें से भी कुछ ना कुछ लूपहोल ढूंढ के निकाल लेते हैं। तो इसलिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना बहुत जरूरी है। और अगर विपक्ष इन सुझावों को देता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि विपक्ष ने अपना काम किया। ठीक है संजय जी। सर्वेश जी, एक बार आपका रुख करते हुए, जैसा कि अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि विपक्ष का काम ही है चर्चा करना, लेकिन मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं होना चाहिए। हमने देखा किस तरीके से विपक्ष गरिमा का तक ख्याल नहीं रखता है, लगातार हंगामा होता है, वेल में उतर आना, लगातार नारेबाजी होना। तो कुल मिलाकर अब आज ये उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, सार्थक चर्चा होगी आज 11 नहीं तो ठीक 12 बजे शुरुआत हो जाएगी चर्चा की। पलक जी, आपने सही कहा, लेकिन देखिए पलक जी, 11 बजे ही क्यों ना हो चर्चा, आप कल हंगामे की भेंट चढ़ा दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में विरोध का आपका अधिकार है, इसी के लिए आप विपक्ष की भूमिका में हैं। लेकिन संसद को ठप करना जनता के जनादेश का सम्मान नहीं है। आपको जो जनता ने जनादेश दिया है, आप इस मानसून सत्र में क्या हुआ, जितने दिन से ये सत्र शुरू हुआ आप केवल और केवल हंगामा किए हैं। आपका मकसद ही हंगामा खड़ा करना हो गया है। तो विपक्ष को चाहिए कि एक सार्थक बहस करे इस बिल पे। मैं कल एक वो भी टाइम फ्रेम की बात कर रहा था, क्योंकि कानून आप कितने भी सख्त बना दे, जब न्यायालय और अदालत में जाता है तो वही तारीख पे तारीख की बात आती है। तो शायद के मुझे करेक्ट करिएगा, क्या इसमें टाइम फ्रेम भी निश्चित कर दिया गया है? शायद 2 महीने का प्रावधान दिया गया है और आपके उस पर टिकर भी चल रहा है कि 30 दिन के अंदर ही आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो जब तक कोई भी कानून बनता है, क्योंकि भारत की न्याय व्यवस्था बहुत ही, मैं कहूंगा कि बुरी स्थिति में है। लोग डरते हैं कि न्यायालय के बातों पे नहीं बोलना, लेकिन कब तक? अगर हम कठोर कानून बना रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में और उसके अंदर कोई गिरफ्तार होकर न्यायालय में जाता है और वो तुरंत छूट के आ जाता है, वो अपराधी होते हुए भी कुछ कानून के ऐसे लूपहोल्स वो निकाल लेता है। देश के बड़े बड़े वकील, आप देखेंगे देश में 2 ही वकील है जो इस अपराधियों को बाहर निकालने में सक्षम है। तो यहाँ पे विपक्ष को सार्थक विपक्ष की भूमिका आज दिखा देनी चाहिए पूरे भारतवर्ष को। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखिए, कुल मिलाकर पेपर लीक का विषय युवाओं के भविष्य जुड़ा हुआ है और सरकार ने इस पर संजीदगी दिखाते हुए काम किया। बिल पेश हो चुका है, आज चर्चा होगी और ये माना जा रहा है कि विपक्ष अपने ऐतराज दर्ज कराकर हो सकता है कि इस फैसले पर, इस बिल पर साथ जरूर आए और यही उम्मीद की जा रही है।